नमस्कार सर, राम राम साहब। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। देखो आज 14 सितंबर है, आज हमारा हिंदी दिवस है और जो हमारे देश की जो राजभाषा है वो भी क्या है, हिंदी। तो आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए हम हमारी जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे वो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ये हम पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था वो है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है अपना, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। 4:9 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने देखो वापस पूछ लिया इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये इसने गलत पूछ लिया है। इसकी जगह होनी चाहिए त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, सही है। अब देखिए हमारा, मैंने ये कहा था आपको क्वेश्चन निकालते समय, ये याद करते समय, या इसका ध्यान रखने वाली बात ये है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको जो गणित की चीज दी गई होती है उसी से क्वेश्चन को हल किया जाता है। देखिए अब क्या दे रखा है हमें, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ये लीजिए दो गोले हैं मान लीजिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। फर्स्ट लिख दीजिए इससे 4πr² सेकेंड लिख दीजिए, ठीक है। अब अनुपात, ये अनुपात है जब भिन्न होती है तो अनुपात के रूप में मैंने इसको लगा दिया। रियल में अनुपात कितना है, 4:9, ठीक है। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। r² फर्स्ट और r² सेकेंड बराबर 4/9। या दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं दोनों का स्क्वायर हटा के इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं, रूट। तो r1/r2 बराबर क्या हो गया, 2/3। यानी कि एक क्वेश्चन का हमारा उत्तर आ चुका है कि r1 अनुपात r2 क्या है, तो इसका अनुपात आ गया, क्या आ गया, 2:3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्र, इसके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है हमारा, इसके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयतन का सूत्र लगा दीजिए, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात। तो आयतन के सूत्र क्या होता है, जानते हैं हम क्या, 4/3 πr³ फर्स्ट, 4/3 πr³ सेकेंड। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गई। अब r1 की क्यूब और r2 की क्यूब तो कितनी हो जाएगी, r1 कितनी है अपनी, देखा जाए तो यहाँ 2 की क्यूब और यहाँ 3 की क्यूब, ठीक है। तो क्या आया, 8 अनुपात क्या बटे में क्या, 27। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना हो गया,
8:27 हो गया। ये लो आपका क्वेश्चन हल हो गया। बड़ा सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, जो चीज हमसे पूछी गई है उसी के उत्तर में दे रहा हूं, ठीक है। तो इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 4:9 दिया है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह ये कर लेना आप त्रिज्या का, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो पहला हमें दे रखा है। त्रिज्या आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहां पर वही लगाया सूत्र मैंने किसका, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भाई, ये लो पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको R1 से नाम दे दिया, इसको R2 से, भाई दो गोले हैं तो दोनों को अलग अलग नाम से नाम दे दिया। 4/9, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा R1 की स्क्वायर, R2 की स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो वर्ग है, वर्ग की उल्टी क्रिया क्या हो गई, वर्गमूल, ठीक है। R1 और R2 2 बटे में क्या हो गया 3, भाई 4 का वर्गमूल 2, 9 का कितना हो गया 3। अब आयतन निकालना है मुझे, आयतन का सूत्र लगा दिया 4/3 पाई r की क्यूब, 4/3 पाई r की क्यूब, फर्स्ट और सेकंड r नाम दे दी, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। क्या बचा 2/3, इसकी भी क्यूब इसकी भी क्यूब, तो क्या आया आयतनों का अनुपात कितना हो गया 8:27। भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का घन कितना होता है 27, तो आयतनों का अनुपात हो गया 8:27, ठीक है। कोई समझ डाउट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप हल भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपना ऐसे है, 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी व्यास की धातु की 3 गोलियों को पिघलाकर एक गोली तैयार की जाती है, नई गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था फिर पहले भी आपको कि जब हम एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं, एक आकृति से क्या बनाते हैं दूसरी आकृति, तो वहां पर कौन से सूत्र काम में लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है बताइए, आयतन का, ठीक है। अब हमें 3 गोलियां दे रखी हैं, ये मान लीजिए R1, R2 और R3, यानी 3 त्रिज्या दे दी है, मान लो एक 6 सेमी है, एक 8 सेमी है, एक 10 सेमी, ठीक है। इनको पिघलाकर एक नई गोली तैयार की जाती है, यानी इन तीनों को पिघलाकर एक नया गोली बना रहा है। अब उस गोली की, यानी मान लीजिए बड़ी गोली बना रहा है, इस गोली की क्या चाहिए मुझे, R चाहिए, ठीक है। अब क्या kरेंगे हम, इन तीनों छोटी गोलियों का आयतन का योग बराबर होगा बड़ी गोली के आयतन का योग, या बड़ी गोली का आयतन। तीनों छोटी गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा, बड़ी गोली का आयतन, ठीक है। भाई इसका आयतन, 3 छोटी गोलियों का आयतन बराबर रहेगा बड़ी गोली का आयतन। अब 3 छोटी गोलियों का आयतन के लिए मैं क्या सूत्र लगाऊंगा, आयतन का वही सूत्र लगाऊंगा, 4/3 पाई r की क्यूब फर्स्ट प्लस 4/3 पाई r की क्यूब सेकंड प्लस 4/3 पाई r की क्यूब थर्ड बराबर 4/3 पाई r की क्यूब। बड़ी से दे दिया इसको, क्योंकि हम बड़ी r लिख रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझने वाली बात है और कोई नहीं है उसमें, ठीक है। अब 4/3 पाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कॉमन ले लो, तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा r फर्स्ट की क्यूब प्लस r सेकंड की क्यूब प्लस r थर्ड की क्यूब बराबर 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए, ठीक है। अब इसमें केवल मुझे मान फ्लिप करना है, ठीक है। तो यह हो गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर r की क्यूब। अब हम जानते हैं 10 का क्यूब कितना होता है 1000, प्लस नहीं जानते हो तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हो मैं निकाल के बता देता हूँ। 8 का होगा 20 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, 512 प्लस 6 का भी निकाल लो ऐसे, 6 6 36। भाई इसका मतलब ये होता है, देखो ऐसे 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा करना है आप, 6 6 36, और
और 36 को फिर 3 से गुणा करो तो 6 6 36 और 36 18 और 3 21 216। अब इन सबको जोड़ना है आपको, आर की क्यूब। अब देखिए 4 2 8 1 और 1 2। अब तीसरे नंबर पर 2 और 5 7 और यहाँ 1 1728 आर आ गई। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। घनमूल नहीं, घनमूल लगेगा, वर्गमूल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ घन है और घन की उल्टी क्रिया क्या होगी, घन में मूल। अब क्या करना है आपको, 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 3 के जोड़े बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, तो टुकड़े किसके करने हैं आप, 1728 के। 2 का भाग जा रहा है पहले 8 2 16 6 2 12 और 2 चौके 8। 2 का जा रहा है 4 3 2, फिर 2 का जा रहा है 2 1 6, फिर 2 का जा रहा है 1 0 8, फिर 2 का जा रहा है 5 4, फिर 2 का जा रहा है 27, फिर 3 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3, फिर 3 का जा रहा है 1। कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के। तो ये देख लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े बन गए। 2 का बन गया 1 तो, और 1 बन गया 3 का। तो R बराबर कितनी आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो R का मान आ गया 2 2 4 4 3 12। कितने आ गए, 2 2 4 4 3 12 आ चुकी है आपके पास। R कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। ठीक है, यानी कि आपकी नई त्रिज्या जो आई है वो कितनी आ गई है, 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हो, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि ये व्यास बता दूं मैं आपको, कितने 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी व्यास बता दूं, तो आप इसको कितना कर लोगे, आधा आधा कर लेना और आधा करके फिर हल करना। आप इसी के टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसको हल करके देखना एक बार। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई है, 12 आ गई। इसमें कोई डाउट वाली बात मत समझना, आपकी किताब में से दे रखा है, कहीं आप किताब के चक्कर में रह जाओ कि किताब में से दे रखा है, इनको व्यास दे रखा है। ठीक है, तो आप इनको त्रिज्या मान के हल करना, फिर देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अपना क्वेश्चन नंबर, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाए तो कौन सा सूत्र लगाना है, याद रहेगा, आयतन का सूत्र लगाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा ऐसे है, समान व्यास वाले एक शंकु तथा एक अर्धगोले के समतल पृष्ठों को मिलाकर एक ठोस निर्मित किया जाता है। ठोस का संपूर्ण आयतन 80 पाई घन सेमी तथा शंकु की ऊंचाई 7 सेमी है। तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समान व्यास वाले, समान व्यास वाले, समान व्यास वाले एक शंकु, एक शंकु तथा एक अर्धगोले, समान व्यास वाले एक शंकु तथा एक अर्धगोले के समतल पृष्ठ को मिलाकर एक ठोस निर्मित किया जाता है। ठोस निर्मित किया जाता है यदि ठोस का संपूर्ण आयतन, यदि ठोस का संपूर्ण आयतन, यदि
ठोस का संपूर्ण आयतन, ठोस का संपूर्ण आयतन, ठोस का संपूर्ण आयतन 80 पाई घन सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई 7 सेमी है, 7 सेमी है, तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। क्या निकाल रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखिए। ये कह रहा है एक अर्धगोला है, एक शंकु है, इससे कोई ठोस बनाया है। अब क्या है ठोस पता नहीं, और दोनों के आयतनों का योग करके इसको क्या बना दिया, ठोस। इसका आयतन हमें से दे रखा है 80 पाई घन सेमी, यानी कहने का मतलब इतना है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का यदि आयतन निकाले तो 80 पाई घन सेमी होगा। ठीक है, अब इसकी और एक हमें इसमें संबंध दिया है, दोनों की आर क्या है, समान है। इसको भी आर लिख सकता हूं, इसको भी क्या लिख सकता हूं, आर। साथ में इसकी एच दे दी, कितनी दे दी, 7 सेमी। क्या पूछ रहा है हमसे, इन दोनों के जो है शंकु है इसका व्यास ज्ञात कीजिए। वही बात, जब आयतन से काम ले रहा है, ठीक है भाई, इन दोनों में आयतन ही तो लग रहा है, तो अपन ये लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, 80 पाई के बराबर होगा। ठीक है, लिखिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, ठोस का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अर्धगोले के आयतन का सूत्र हम जानते हैं। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर ठोस, इसका आयतन क्या है, 80 पाई घन सेमी। ठीक है, अब यहां देखिए पाई को मना रहा है, दोनों में ले लेते हैं अपन और मान भी भर देते हैं। पाई को मने लो पहले तो 2/3 आर की क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच बराबर 80 पाई घन सेमी। ठीक है, पाई से क्या कट गया, पाई। अब मान जो है वो भर दो, तो 2/3 आर की क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना भर सकता हूं भाई मैं, कितना है एच, 7। ठीक है, बराबर 80। ठीक, अब देखिए यहां तो ये हो जाएगा अपना 2/3 आर की क्यूब प्लस 1/3 और ये 7 से गुणा हुआ तो ऐसे हो जाएगा 7/3 आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 80। ठीक है, अब देखिए ये लघुत्तम आ रहा है 3 दोनों का, तो ऐसे हो जाएगा 2r की क्यूब प्लस 7r स्क्वायर बराबर 80 इंटू 3। भाई दोनों का है लघुत्तम है ये 3 दोनों हर समान है तो एक साथ हम जोड़ सकते हैं, और जो हर था वो इधर भाग में था तो वो इधर आकर क्या हो गया, गुणा में। तो ऐसे हो जाएगा, आप देखिए 2r की क्यूब प्लस 7r स्क्वायर, ठीक है,
-240 बराबर 0। अब देखिए ये त्रिघाती समीकरण बन चुका है अपने पास। कौन सा बन चुका है? त्रिघाती समीकरण। अब देखिए इसमें से अपन कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन कॉमन लेके कैसे हल करेंगे? अब यह आपको ऐसा गुणनखंड देखना है जो इसमें क्या जाए, इसका पूरा पूरा भाग, जैसे आपने 9th में सीखा होगा, याद हो तो आपको ऐसी संख्या देखिए जिसमें इसमें पूरे का भाग जाए। ठीक है, तो इसमें पूरे का भाग जाए ऐसी संख्या देखनी है, फिर उसके टुकड़े करने हैं हमें, तो फिर ये हमारा हल हो सकता है, वरना हल नहीं हो सकता। द्विघाती नहीं है, देखिए कौन सा है? त्रिघाती। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनका इनमें मान रखने पर ये पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो उसको उसका शून्यांक बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा है, 9th में ऐसे क्वेश्चन हमारे चलते भी हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो बहुपद थी प्रश्न वाली, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ मान रखना होता है, जैसे मैं रखता हूँ यहाँ x बराबर 4 रखा, सपोज कीजिए x बराबर क्या रखा, जैसे r बराबर 4 रखने पर कोई भी रख के देख सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे 4 रखेंगे तो 4 रखो, देखिए यहाँ समीकरण संतुष्ट होता है। कि एक क्यों नहीं रखा? मुझे पता था कि एक संख्या छोटी रहेगी। ठीक है, पर एक का घन करोगे तो वही आएगा। 2 का घन करके देखो, देखिए 2 का 2 2 है 4, 4 2 8, 8 2 16 होगा, और 2 2 4 7 चौक 28, फिर भी ये माइनस की संख्या हो रही तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। 3 से भी नहीं होगा, 4 रख के देखते हैं एक बार। 2 × 4 की क्यूब प्लस 7 × 4 का स्क्वायर -240। यदि 0 होता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब 2 × 4 × 16 16 × 64 प्लस 4 × 16 7 × 16 -240। देखो 0 हो जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं है इसका ये भी। तो 8 और 6 2 12 प्लस 16 7 112 -240। देखो होता है, देखिए 10 2 और 1 3 1 4 2 240, और ये भी 240 हो रहा है। 0 हो गया, क्या हो गया? 0। 240 और 240 हो रहा है, अब 0 हो गए। ये भी 0 और ये भी क्या है? 0। इसका मतलब इसकी x जो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि r, इसका जो r का मान है वो कितना हो सकता है? इसका 4 हो सकता है, एक गुणनखंड 4 हो सकता है इसका। ठीक है, तो अब r का मान हमारे पास आ चुका है। या ये मान लीजिए कि आप ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा संतुष्ट हो रहा है तो r बराबर 4 हो गया, ये यानी एक गुणनखंड हो गया इसका। एक गुणनखंड हो गया r - 4 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या करना है आपको? वैसे अलग और गुणनखंड निकालने के लिए आपको तरीका यह है कि आप इसके अंदर r - 4 का भाग दीजिए। 2r की क्यूब प्लस 7r स्क्वायर -240, इसमें भाग दीजिए किसका? r - 4 का। ठीक है, अब यहां देखिए कितना है इसका, तो भाग देना चाहता है आपको, हमें पहले पद को समाप्त करना है, तो यहां आ जाएगा 2r स्क्वायर से ये क्या होगा? गुणा, या ये मान लीजिए 2r स्क्वायर आ गया। तो 2r स्क्वायर से इसको गुणा करोगे तो 2r की क्यूब माइनस, और 4 2 8r स्क्वायर, घटाने पर लिखोगे यहाँ, घटाने पर तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, नीचे आ रहा है क्या? देखिए इतना आएगा। अब ये तो कट गया, ये तो खत्म। अब प्लस 8 7 15, 15r स्क्वायर -240। ठीक है, अब वही देखो 15r स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ r है तो 15r हो जाएगा, प्लस 15r 15r, तो ये 15 से गुणा करेंगे तो 15r स्क्वायर माइनस 15, जो 15r 15 चौक 60।
अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ, और साथ में आ जाएगा -15 चौके 60R। ठीक है, अब घटाने पर लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ आर नहीं रहा है, माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए यहाँ बच जाएगा लगभग, इधर देख लीजिए अब इस भाग को इधर आगे, यानी हमारी जो कंडीशन आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, वो दोबारा लिख देता हूं, देखो मैं यहाँ 2R² 2R की क्यूब प्लस 7R² -240। ठीक है, और भाग दिया था हमने R-4 का, तो यहाँ भाग गया था R² 2R² बार, अब 2R² बार भाग गया तो ऐसे आया 2R की क्यूब -8R²। फिर हमने लिखा था घटाने पर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया था, 8 7 15 R² -240 ऐसे आ गया था। अब इसका पहला पद का वही भाग देते हैं, भाग देने का तरीका तो आप जानते ही हो, तो भाग देने का तरीका वही है, भाग देने का तरीका वही है, तो ये देख लीजिए, अब इसमें भाग देंगे तो प्लस के 15R, तो आप 15R² और इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 15 चौक 60R, घटाने पर लिखेंगे तो ये तो माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। अब इसमें ये मत जोड़ देना, देखिए इसके पीछे आर नहीं है, इसके पीछे आर है, तो ये भी जाते होंगे, तो इसको ऐसे लिख दो 60R -240। फिर इसमें इसका भाग जा रहा है, देखो 60 बार जाएगा, प्लस के 60 बार, तो प्लस के 60 बार भाग देंगे तो आर का भाग यहाँ, अब देखिए तो ये तो हो गया 60R और माइनस के 240, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, कट गया, 0 आ गया, क्या आया अपना गुणनखंड 1 आ गया, 2R² प्लस 15R प्लस 60, यानी कि अपना ऐसे हो गया, ये भाग तो वहां कर ही दिया हमने, यानी इसके एक गुणनखंड तो हो गया R-4 और हो जाएगा R-4, और दूसरा हो गया इससे क्या आया 2R² प्लस 15R प्लस 60, सही है। अब देखिए इसके और टुकड़े कर दीजिए, अब आप जानते हो टुकड़े करने, तो भाई दी का समीकरण हो गया, गुणनखंड विधि से कर ले इसको, तो 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं भाई, 60 जो 120 हो रहे हैं, तो 15 × 120 सीधा सा हो रहा है ये तो, R-4 और टुकड़े 2R² प्लस 8R प्लस 7R प्लस 8, डी का समीकरण के टुकड़े करना जानते हो, इन दोनों का गुणा करो, 120 हो रहे हैं, 120R²। ठीक है, अब इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसके मान में परिवर्तन ना हो, लेकिन गुणा करें तो 120R² हो जाए, तो देखो यहाँ 8 7 15 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टुकड़े गलत हो गए, 15 × 120, ये तो 8 7 56 नहीं हो रहे हैं, 120 60, हमारी गलती तो नहीं है यहाँ कोई, नहीं, 120 गुणा करें तो और जोड़ें तो 15, गुणा करें तो यानी या तो माइनस माइनस के होंगे या प्लस प्लस के, यानी कि 10 × 30 12 × 36 12 × 5 60, 12 × 5 10 5 50, 12 × 5 60, 66, श्रीधराचार्य सूत्र से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे टुकड़े। 15 × 120 होते हैं, 15 × 8 और 10 × 9 12 15 और श्रद्धाचार्य सूत्र से कर लीजिए एक बार देखिए,
श्रीधराचार्य सूत्र अपना ऐसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a माइनस बी, माइनस का मतलब 15 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 60 बटे में 2a। अब अठीन देखो 15 15 225 और अठीन होगा 60 120 और 120 को 4 से 148। इसका अस्तित्व नहीं है। तो अपने इसका अस्तित्व देखते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा इसका, अस्तित्व नहीं है। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा आपके प्रश्नावली में, तो ऐसे देखते हैं मूलों का अस्तित्व माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो जाए, किस में हो जाए, ऋणात्मक, तो इसका अस्तित्व नहीं रहता है, तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ये r माइनस 4 आ गया, इसी r माइनस 4 से क्या लेना है, मान। तो r बराबर क्या हो गया, अब इसको पक्षांतरण करोगे तो कितना हो गया, 4। व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर कितना हो गया, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। घात 3 है, इसका एक गुणनखंड देखने का तरीका है यह है कि आप इसमें मान रख के देख लीजिए आपका समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें भी रखोगे मान तो भी यह समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, हो भी जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर क्या रहेगा, ठोस का आयतन। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया बराबर 80 घन से, इनको हल किया तो पाई कॉमन आ गया और यहाँ पर ये कंडीशन बच रही है अपनी कि क्या 2r की क्यूब प्लस 7r स्क्वायर प्लस 80 इंटू 3। अब इसको हल किया तो 2r की क्यूब प्लस 7r स्क्वायर माइनस 240, r का मान मैंने कितना रख लिया, 4 रखते ये समीकरण क्या होता है, संतुष्ट। संतुष्ट होने का मतलब इसका ये क्या है, टुकड़ा। तो हमें तो केवल एक r का मान चाहिए, आगे आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसके हल करो चाहे मत करो। तो r बराबर कितना हो गया, 4। तो अब व्यास पूछ रहा है तो व्यास कितना हो गया, 8। ठीक है, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको पीछे की जो द्विघात समीकरण वाली प्रश्न वाली आए तो उससे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन ऐसे है अपना, एक क्वेश्चन अपना ऐसे है, देखो आगे। अपना क्वेश्चन है ऐसे, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण है। अब देखिए इसको हल कैसे करोगे, आपको क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका क्या पूछ रहा है, हमें आयतन पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले क्या निकालेंगे, r। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
का सूत्र जानते हैं, कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, यही होता है। सूत्र तो याद है नहीं, नंबर 2 हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब है कितना 4 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 5544 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, किसी से काटता है तो काट दीजिए, 2 से ही काट दो पहले तो। 2 2 4, 7 2 14, 7 2 14 और 2 2 4। 11 से काट के देखिए, गिर 2 22, गिर 2 22, बच गए कितने 5, गिर 55 और गिर 2 22 इंटू 7/2। 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 इंटू 7 बराबर आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर हटाएंगे इसका आर का, तो ये हो जाएगा अंडर दी रूट। अब इसके टुकड़े कर दीजिए, 126, 2 का भाग दिया 6 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग दीजिए, 7 का भाग दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 7 अंडर दी रूट इंटू 7 बराबर आर। जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये नहीं बन रहा है तो इसको बाहर रख दीजिए। फिर इसका क्या निकालना है आयतन, तो इससे आयतन निकाल दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास इतने ही। जय हिंद, जय सिद्धार्थ।